हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, डिवाइन के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे करें, ठीक है। और ये बोलें कि आपके अंदर जो भी खामियां हैं, त्रुटियां हैं, कमियां हैं, वो सारे डिवाइन उसको एनर्जी में भर दे, ठीक है। अंधेरे को उजाले में भर दे, है ना। तो डिवाइन से कनेक्ट होइए और आप ग्रैटिट्यूड पे कीजिए और करते रहिए, हमेशा करते रहें कि थैंक यू प्रभु, थैंक यू परमात्मा, थैंक यू डिवाइन, मुझे इतनी समझ देने के लिए, अक्ल देने के लिए। जो भी आपके मन में गिले शिकवे हैं वो सबको भूल जाइए और माफ़ करते जाइए, ठीक है। जब खाली रहेंगे तभी ब्लेसिंग को ले पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आते हैं। तो बताइए यूनिवर्स, ऑल डिवाइन पावर, तो क्या बोली क्या नहीं बोली। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। और ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे, जितना आपकी सिचुएशन से मैच करे, जितना आपको लगे कि आप इसको कैरी ऑन कर सकते हैं, अपने लेके चल सकते हैं, लेके चलिए। और लगता है नहीं लेके चल सकते हैं तो उसको वहीं ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है। अपने अपने क्षमता के हिसाब से, अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से आप उसको मतलब लेके चलिए, ठीक है। कोई प्रेशर नहीं, कोई ये नहीं, कुछ नहीं। हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए। जो अच्छी शक्तियाँ होती हैं, अच्छे ये होते हैं, हमेशा एनवायरनमेंट को खुश रखते हैं। अपनी भी खुशी का ख्याल करिए, अगल बगल जो लोग हैं उनकी भी खुशी का ख्याल करिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। बताइए ऑल डिवाइन पावर प्लीज़ गाइड करें। जो भी मेरे कलेक्टिव्स है, जो भी मेरे कलेक्टिव्स है उसके लिए क्या मैसेजेस है, जो भी मेरे कलेक्टिव्स है, जो भी मेरे कलेक्टिव्स है उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ उनको गाइडलाइन देंगे। प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए। ओके, थैंक यू। वाओ। तो अब क्या है ना, आप परमात्मा के साथ कनेक्टिविटी आपकी बन रही है। जो लोग भी 6 मंथ से ज़्यादा डिवाइन के साथ कनेक्ट है, देखिए जो लोग 6 मंथ से ज़्यादा डिवाइन के साथ कनेक्ट है और जो लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा तूफान आया था, भूचाल आया था, अब उनको समझ में आ रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, चीज़ें समझ में आ रही है। जहाँ कहीं भी आप लोग जगलिंग करते थे चीज़ें समझ में आ रही है बहुत ज़्यादा। और देखिए आपको जो है 3D से 5D में शिफ्ट किया जा रहा है, इसीलिए ये टावर है। जब तक ये टावर नहीं आता है लोगों के जीवन में, अपने लोग छोड़ के नहीं जाते हैं, आप बीमार नहीं होते हैं, परेशान नहीं होते, तब तक लोगों के पीछे भाग रहे होते हैं, लोगों को एंटरटेन कर रहे होते हैं, लोगों को खुश कर रहे होते हैं। तो अब आपको ये भूत उतर गया होगा, अपना पराया का चीज़ समझ में आ चुका होगा, आपको पता चल गया होगा कि आप अपनी रक्षा नहीं करेंगे, अपना नहीं ध्यान देंगे तो कोई देने वाला नहीं है। तो अब आप कनेक्ट हो रहे हैं, 5D में जा रहे हैं, तो आपको अपने आप पता चलने लग जाएगा कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो बुरे चीज़ें से आपको अपने आप को गार्ड करना आप सीख रहे हैं। और देखते हैं बिकम अ क्लियर चैनल, क्या कुछ होने वाला है। अच्छा, तो आप आ रहे हो, आ जाओ। देखो बहुत तेज़ी से आपको वो चीज़ जो है ना, डाउनलोड्स आने लग जाएंगे, आपको डाउनलोड्स आने लग जाएंगे कि आपके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, अगला स्टेप क्या करना चाहिए, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक है। आप लोग थोड़ा ध्यान में जाइए। जो लोग भी टावर आया है 6 मंथ, मैंने बोली जो लोग भी 6 मंथ से कनेक्टेड है मेरे इस चैनल से, ऐसा आ रहा है कि वो लोग बहुत बहुत हद तक, बहुत ज़्यादा लोग ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, ठीक है। 6 मंथ याद है जब बहुत ज़्यादा मतलब ये था, तो उस वक्त जो है जितने लोग जुड़े हुए थे उसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ रही है, मुझे ऐसा मतलब चैनलाइज हो रहा है बहुत ज़्यादा। आप लोगों का भी डिवाइन के साथ, परमात्मा के साथ एक कनेक्शन होता जा रहा है। आप अच्छे बुरे को समझने लगे हैं और आपको चीज़ें समझ में आने लगी है। तो क्या है, फिर क्या होगा जब चीज़ें समझ में आने लगेगी, तो बस आप ब्लेसिंग को, जो परमात्मा जो आपको ब्लेसिंग समझ रहे हैं, मतलब अच्छी चीज़ें जो है, मतलब जैसे बोलते हैं ना, गॉड ब्लेस यू, परमात्मा आपको सुखी रखे, संपन्न रखे, तो शाइनिंग
आपकी जो इच्छा थी, आपके जो सपने थे, जो अच्छे सपने, अच्छी इच्छा, वो सब साकार होने के जा रहे हैं। 1 2 3 4 आप काउंट करते रह जाएंगे। अरे ये भी हुआ, अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू, अरे ये भी आ गया, अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आप एक बहुत अच्छे वाइब्रेशन में शिफ्ट किए हैं, बहुत अच्छे ट्रांसफॉर्म हुए हैं, चीज़ों को शिफ्ट किए हैं, अपने ऊपर ध्यान लगाए हैं। और जो लोग ध्यान नहीं लगाए हैं, आप लोग लगाइए, अपने आप से प्यार कीजिए और नेगेटिव वाइब्रेशन से बाहर आइए, तो आप लोगों को भी ये रिजल्ट जो है आने वाले समय में मिलने लग जाएगा। ठीक है, इन लोगों को देखिए, मेहनत करने से तुरंत चीज़ें नहीं मिलती है। मैं क्या बोली कि नेक्स्ट 24 आवर्स इन कमिंग डेज है ना, तो कुछ का आगे आने वाले, तो 6 महीने वाले लोग जो कनेक्टेड हैं उनके साथ तो बताइएगा भाई कि इनके, चलिए छोड़िए मत बताइए, आजकल नज़रें बहुत बुरी है ना, सबकी बुरी लग जाएगी। देखिए स्टार बहुत अच्छे से आपकी जो ब्लेसिंग है सो आ रही है। जो भी आपने मेहनत किया था, अभी तक फल नहीं मिल रहा था, तो अब फल मिलने लग जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा क्या करें, हाइड करना पड़ता है। तो अब ब्लेसिंग देखिए, कितने सारे ब्लेसिंग आ रहे हैं यहाँ, है ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और एक बड़ा सा गोल्डन स्टार 8। तो शनि देव दे रहे हैं, डोंट वरी। सब छोटे 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 जो आपके मेहनत किए थे, जो सारे मेहनत चले गए थे, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है ना। 8 ऑफ कप्स। तो आपके बहुत इमोशन टूटे थे, बहुत दुखी हुए थे, आपको समझ में नहीं आता था कि यार ये करते करते छोड़ दिए, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, बहुत चले गए। जो लाइफ में ग्रहण लगा हुआ था वो आपका जो है छट रहा है, आपको समझ में चीज़ें आने लगी है। सबसे बड़ी चीज़ होती है समझना। जब चीज़ें समझ में आने लगती है ना, तो बुरे भी बुरा नहीं लगता है, अंधेरा भी बुरा नहीं लगता। अरे ठीक है, अंधेरा हुआ है, इसको एंजॉय करेंगे, सोएंगे, सुबह उठेंगे, जाएंगे। अगर अंधेरा ना होता तो हम काम ही कर रहे होते हैं। तो लोग इसको मतलब समझने लग जाएंगे कि भाई ये आया तो क्यों आया। ठीक है, तो चलिए और देखते हैं कि क्या आ रहा है। कोई एक आधी कार्ड और दे दीजिए। काउंट योर ब्लेसिंग। कब 2 कार्ड, एक कार्ड मांगे। वाह 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 वाह। तो जजमेंट आ रहा है, जैसे टावर दिखाई थी ना आपको, बहुत लोग रो रहे थे भाई मेरे अच्छे दिन कब आएंगे, अच्छे दिन कब आएंगे। तो अच्छे दिन, अच्छे लोगों के अच्छे दिन आ रहे हैं। और जो भाई, और क्या ही बोलना नहीं चाहती हूँ मैं, जिन्होंने जैसा किया है उनको वैसा मिलने वाला है। जो अच्छे किए हैं उनको अच्छे मिलेंगे, और जो जो जैसा किया है उसको वैसा मिलेगा। जजमेंट कार्ड ये बोलता है, यहाँ से जजमेंट मिल रहा है। सब एक कब्र से निकल के खड़े हो गए हैं, तो बोल रहे हैं जो जो जैसा किया अपना अपना लेने के लिए तैयार हो जाओ। हम तो भाई एक ही चीज़ देंगे, तो हम जजमेंट दे रहे हैं, जिसने जो किया है वो ले लो। तो ठीक है, जो अच्छा करते हैं उनको अच्छा मिलता है। जो तो कर्मा बोलते हैं ना, कर्मा बोलते हैं ना, जो कर्मा के जो देवता होते हैं, गॉड होते हैं, फादर होते हैं, गॉड फादर होते हैं, वो जो है अपना डिसीजन दे रहे हैं, अपना ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो जो जैसा किया है उनको वैसा मिल जाएगा। तो जिन लोगों ने भी अपने कैरियर को, पावर को तरसे हैं, आप लोग जितना मेहनत किए हैं उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। आप अपने दम पे बनेंगे, अपने हिसाब से बनेंगे। जो भी किए थे, जो भी आपको लोग नहीं समझे थे, वो पावर, पोस्ट, सब कुछ मिलने वाला है आपको। तो आप घबराइए मत। ओल्ड एज में ही मिलेगा, बट मिलेगा, ये भी ध्यान रखिए। ओल्ड एज में ही मिलेगा, लेकिन मिलेगा। एम्परर बनने वाले हैं आप, एम्परर। दुनिया में आपकी पूछ होगी, दुनिया में लोग आपसे पूछेंगे यार तुम बने कैसे। एक मिसाल कायम करके जाएंगे। एक सोसाइटी में एक ये देके जाएंगे कि मेहनत कभी बेकार नहीं होता है। किसी भी उम्र में कभी भी किसी को कुछ भी मिल सकता है। तो जो लोग दुखी हैं, हर्ट हैं, या आपको हर्ट किए हैं, वो उनका रोने का समय आ रहा है। ठीक है, जो लोग, उन लोगों को भी रास्ता दिखेगा कि यार जजमेंट आता है तो ऐसे आता है। तो जो लोग दुखी हैं उनको ऐसे जजमेंट मिलेंगे, गॉड। और जो लोग अच्छे कर्म किए हैं उनको ऐसे मिलेंगे। देखिए यहाँ बोले ना, कर्मा है ना, गॉड जो भगवान है, तो परमात्मा, वो जो जजमेंट दे रहे हैं। तो जो जैसा किया है, जो बुरा किया है उनके हार्ट पे ऐसे जाएंगे, जो अच्छा किया है उनको स्टार मिलेंगे। तो इसीलिए कहते हैं काम जो है वो सोच समझ के करना चाहिए। 11 आ रहा है, बहुत सारे में आपकी मैनिफेस्टेशन पूरे होने वाले हैं, बहुत सारे अच्छे सपने पूरे होने वाले हैं। अगर आपका कोई सपना था, आप रोते थे कि यार कब विश फुलफिलमेंट होगा, कब मेरे सपने पूरे होंगे, तो जो भी आपने काम किए थे वो समय आ गया, उसका सुख भोगेंगे आप। जैसे पेड़ लगाए थे तो उसमें फल लग रहे हैं, फल लग गए, पक गए, अब वो खाने के समय आ रहे हैं आपके। ठीक है, देख देख के आप खुश हो जाएंगे, यार इतना साल पहले मैंने पेड़ लगाई थी, पानी डाला, ये किया, वो किया, अब एक पेड़ बहुत खूबसूरत हो गया, अब उसे फल फूल आ रहे हैं। तो मतलब एक इस तरह का, तो वो कर्मा जो है आपको मिलेगा। ठीक है, आने वाले समय में बहुत अच्छा समय आ रहा है, आप लोग जरूर इसको क्लेम किया कीजिए। ठीक है, और 11 जो है वो आपका ये होगा। और ऐसा लग रहा है जो डेविल था, जो ब्लैक मैजिक एनर्जी आपके ऊपर था, वो जाएगा। ये जो डेविल था, अगर आप लोगों के कपल्स में कोई ब्लैक एनर्जी थी तो वो भी जाएंगे।
और अगर आपके पार्टनर पर्सन बहुत गलत तरीके से आपको कंट्रोल करते थे, अगर वो अपने घमंड अहंकार को रख के आपको पैरों तले दबाते थे, तो अब उनका घमंड, उनका अहंकार उनके बदले में आप आएंगे, उनके इक्वल में आएंगे। हो सकता है उनसे ऊपर भी जा सकें, क्योंकि इनका डाउनफॉल शुरू होगा और आपका राइजिंग शुरू होगा, तो हो सकता है आप उनको बीट कर दें आने वाले समय में। ठीक है, तो ये भी आ रहा है यहाँ पे। तो जो लोग भी हैं, तो इस वक्त जो भी मैरिड लाइफ है, जो भी है, आपको अब आपके पर्सन का डेविल वाला नेचर नहीं चलने वाला है, और आपके बॉस का बॉशी नेचर, ज़बरदस्ती आपको ज़बरदस्ती काम नहीं सरका सकते। अब उनको डर लगेगा कि ये बंदा ये बंदी जॉब छोड़ के ना भाग जाए, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारे दरवाजे खुल रहे हैं, आपके बहुत सारे दरवाजे खुल रहे हैं। तो ज़रूर क्लेम कीजिए इस एनर्जी को, बहुत खूबसूरत है। और जो लोग भी सताए हैं, चाहे कहीं भी हो, घर में हो, परिवार में हो, पार्टनर हो, बॉस हो, कहीं भी हो, एक डर कि आप उनके हाथ से ना चले जाओ। आप बहुत काम के हो, आपका काम जाना जाएगा, पहचाना जाएगा, सराहा जाएगा, आपको एक रिस्पेक्ट मिलेगी, एक पोस्ट मिलेगा, पावर मिलेगा, पोजीशन मिलेगा। तो ये मत सोचिए कि आज नेक्स्ट 24 आवर्स बोल रही हूँ तो कल ही मिलेगा। जैसे मैंने बोली 6 मंथ के जो लोग थे उनको अब मिलना पूरा मतलब ग्राउंडेड शुरू हो गया है, तो ये भी आपको मिल ही जाएगा। जैसा सोचेंगे वैसा ही होता है। तो आप सोचेंगे कि हाँ उनका असर अब आ रहा है, तो आ जाएगा। यार इतना सब्र किए, थोड़ा और कर लेते हैं, या अपना कर्मा करते रहिएगा, काम करते रहिएगा। ठीक है, आपको बस वो टाइम आ गया है मिलने का। तो थैंक यू यूनिवर्स। और बताइए कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो लोग भी अपने पार्टनर पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, आप लोग लगता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, और आपके पर्सन हैंग हो गए हैं, उलट गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रही। टावर देखिए, तो जो टावर अगर आपको दिए थे, तो इस वक्त वो टावर का पेन को फील कर रहा है। बताइए ऐसा होता है। जो लोग जानना चाहते हैं, यहाँ से ही मैसेज शुरू हो गया। तो जो लोग भी जानना चाह रहे थे अपने पर्सन के बारे में कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होती है। तो आपके पर्सन जो है आज सुबह में बहुत परेशान है, बेचैन है, काफ़ी उनको समझ में नहीं आ रही है, अपने आप पे उनको गुस्सा आ रहा है, चिढ़ हो रही है कि उन्होंने आपके साथ ऐसा लड़ाई झगड़ा क्यों किया, क्यों आपको समझने की कोशिश क्यों नहीं की। आप तो इतने अच्छे थे, आपको हमेशा काला चश्मा लगा के क्यों देखें। ठीक है, ये टावर हमेशा काला चश्मा लगा के क्यों देखे, क्यों आपका हमेशा आपको अपने नज़र से नहीं देखे। जो भी कोई बोलता था मैनिपुलेटिंग करना, कुछ करना, और आपके पर्सन जो है आपको कंट्रोल में करने के लिए बहुत सारे, जैसे ये हैंगमैन है, तो बहुत सारे ऐसा कुछ वशीकरण, कुछ ऐसा पुल करने की, कुछ ऐसा चीज़ें ऐसा कुछ किए हैं। तो अब उनको पता चल रहा है कि इसी वजह से आप दूर जा रहे हैं, खड़े हैं, कुछ नहीं कर सकते, उल्टे लटके हैं। परमात्मा ने उनको उनकी जगह दिखा दी है कि भाई जो जैसा करता है ऐसा मिलता है। तो जब आपको बहुत लाइटली ग्रेजुअली मतलब लिए थे, बहुत ही फॉर ग्रांटेड लिए थे, बहुत ही, तो अब उनको लग रहा है कि भाई कैजुअली मतलब बहुत नॉर्मली जनरली मतलब जैसे कि बहुत बिलो ऑफ द बेल्ट आपको देख रहे थे और ट्रीट किए थे। उससे भी नीचे क्या ही बोले, टावर है तो जितना नीचे जा सकते हो जाओ। ये कब्र में हो सकता है, बहुत के पर्सन ने कब्र में भी पहुंचाने की कोशिश की हो, मारने की कोशिश की हो, आपकी ऐसी की तैसी बैंड में जाने की कोशिश की हो, आपका मान सम्मान कोई आपको पूछे नहीं, कोई आपकी कद्र नहीं करे, आपकी बहुत, वो सब मिलने वाला है और मिल रहा है आपको। अब ये देख के आपके पर्सन उल्टा लटक गए, उनको हैंग हो गए हैं, उनको अपने पे लग रहा है यार मैंने ऐसा कैसे कर दिया, यार क्या मेरी मति मारी गई थी। तो हाँ मति मारी गई थी, ठीक है, मति मारी गई थी। अब वो आ नहीं सकते हैं आपके पास में, जगलिंग कर रहे हैं। जो जजमेंट आ रहा है तो आपको आपका मिल रहा है, तो उनको भी तो उनका ही मिलेगा ना। तो देखते हैं कि यहाँ गुस्सा एंग्री क्यों करें। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, किंग ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, क्लेरिफाइड। किंग ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, क्लेरिफाइड, क्योंकि आप जो है ना उनको एम्प्रेस की नज़र में दिख रहे हो, एम्प्रेस की नज़र में दिख रहे, देखो एम्प्रेस की नज़र में आप उनको दिख रहे हो, ठीक है, एम्प्रेस की नज़र में दिख रहे हो। आपने उनको जो प्यार दिया वो प्यार उन्होंने नहीं लिया, जो आपका डिसरिस्पेक्ट किया है। तो ऐसा लगता है परमात्मा ने आपके लाइफ में जस्टिस दे दी है, आपके लाइफ में जस्टिस कर दी है। देखो जजमेंट के नीचे ही जस्टिस आया है, देख लो, बड़े अच्छे दिन आ रहे हैं आप लोगों के। तो अब आपके जो पर्सन है अपने ही किए कराए में, अपने ही ब्लैक मैजिक में, अपने ही स्पेल वर्क में फंस गए हैं, क्योंकि कर्मा यहाँ पे कर्मा का फल मिलना और यहाँ पे जो डिसरिस्पेक्ट करना, मन बढ़ू होना बहुत ज़्यादा थे कि हम और ऐसे करेंगे तो और मेरे पीछे पीछे आएगा और मेरे पीछे पीछे आएगी। तो पूरा ही जो उनका एक आपको कंट्रोल करने का और मज़ा आता था, बहुत मतलब ऐसा लग रहा है बहुत ही बिलो ऑफ द बेल्ट बोले ना, कुछ ऐसा ही बार बार आ रहा है। बहुत ही गंदा नेचर था उनका। इस वक्त जस्टिस जजमेंट ये सबको, और उनको लग रहा है कि ये जो रीयूनियन है, ये इनके लिए आसान नहीं है। ये रीयूनियन उनके लिए बहुत दूर है। रीयूनियन तो छोड़ो, इस रिश्ते को बचाना ही उनके लिए बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है। क्योंकि अब उन्होंने हमेशा से पैसा पकड़े थे, आपके ऊपर पैसा खर्च नहीं किए थे। किन किन लोगों को ये रिटर्न मतलब ये रेजोनेट किया, ओ गॉड हिचकी आ रही है,
तो किन किन लोगों को ये रेजोनेट किया ज़रूर बताइएगा। जो भी आपके पर्सन है वो क्या किए हैं कि पैसे को बहुत पकड़े हैं, आपसे ज़्यादा पैसे को प्रायोरिटीज दिए हैं, और आपके ऊपर पैसे खर्च नहीं किए हैं, आपको कभी स्पेशल फील नहीं कराए हैं, आपको एक आपकी स्पेशल, आपकी खुशी, आपके सुख, आपकी शांति के लिए कभी उन्होंने कुछ भी ऐसा पैसा खर्च नहीं किया, फीलिंग्स खर्च नहीं किया, भाव नहीं दिए, अपमान करते रहे। तो उन तमाम चीज़ों का ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है। हैंगमैन है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जस्टिस जजमेंट सब आ गया है, तो अब क्या ही करेंगे। देखिए देखिए फिर से आ गया वो, तो जगलिंग कर रहे हैं पैसे के मामले में भी, और आपको कुछ डिसीजन लेने के मामला में भी कुछ डिसीजन नहीं चलेगा, क्योंकि आप इतने नाराज़ हो, इतने नाराज़ हो। देखिए अब उनको रियलाइजेशन बहुत ज़बरदस्त, अक्ल खुल रही है ना। तो हो सकता है भविष्य में पास्ट में, मतलब बीते दिनों में वो बहुत ही ज़्यादा अहंकारी थे, घमंडी थे, एम्परर की एनर्जी में थे, इसलिए आपको आपकी खुशी, आपके सुख शांति, आपकी उन्नति तरक्की ग्रोथ से बहुत जलते थे। तो अब जब आप एम्परर की जा रहे हैं, तो जो टावर उन्होंने आपको दिया था, देखिए कन्फर्मेशन बेल आ रही है, देख रहे हैं। तो जो टावर उन्होंने आपको दी थी, वो टावर अपने लाइफ में महसूस कर रहे हैं। जो उनको लगता था कि सिर्फ उन्नति तरक्की ग्रोथ उन्हीं का हो, कैरियर उन्हीं का हो, पैसा वही कमाएं, सुख शांति से वही रहें, जो टुकड़े फेंक दें आप उस पर रहें। तो जब इतनी सारी ब्लेसिंग आ रही है आपकी तरफ, जब आप एम्परर की एनर्जी में जा रहे हैं, तो उनकी हालत हो रही है ख़राब, उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है, क्योंकि वो उनका डाउनफॉल शुरू हो रहा है और आपका अपग्रेड शुरू हो रहा है। तो इस वक्त जो है आपके डिसीजन के मामले में और पैसे के मामले में भी उतना अच्छा हालत नहीं रहेगा जो आपका आने वाले फ्यूचर में होने वाला है। रिग्रेट है, पछतावा है, वो तमाम चीज़ों को एनालिसिस कर रहे हैं कि क्या किए, कब किए, कैसे किए, क्या ज़रूरी था। तो अब उनको लग रहा है कि नहीं, जो अच्छा हुआ अच्छा तो नहीं था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो एक क्या होता है ना कि, तो दी हर्मिट क्लेरिफाइड प्लीज, दी हर्मिट क्लेरिफाइड। तो आपको कंट्रोल, जैसा मैंने बोली, बिल्कुल कंट्रोल कर रहे थे, नहीं चाहते थे, बिल्कुल आपको कंट्रोल में रख रहे थे। तो उनकी जो एक कंट्रोलिंग नेचर है, इस कंट्रोल में रखने के लिए तो यहाँ पे जादू टोना तंत्रा मंत्रा सब कुछ हुआ है, ठीक है, ताकि आप कंट्रोल में रहें, उनके बन के रहें, आपकी उन्नति तरक्की ग्रोथ सब रोक दिया जाए। तो अब उनको ये चीज़ का एहसास हो रहा है कि उनकी शक्ति से भी बड़ी शक्ति कोई होती है। तो माता आदि रानी और आदि शक्ति मतलब माँ दुर्गा का शक्ति का एहसास हो रहा है उनको, और उनको पता चल रहा है कि जब सब कुछ परमात्मा जैसी शक्ति का उनको एहसास हो रहा है कि हाँ, ये जो क्षणिक सुख है, ये जो चीज़ें होती है, ये परमानेंट नहीं होती है, जिसका भुगतान करना पड़ता है। तो इस वक्त जो है आपके पर्सन इनका भुगतान कर रहे हैं। उनको पता चल रहा है रीयूनियन इतना आसान नहीं है। ये रीयूनियन तभी होगा जब आपके साथ जो भी अन्याय हुआ है उसको जस्टिस देना पड़ेगा इनको। पूरा हैंगमैन एक 360 डिग्री के एंगल में घूम के आना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकेंडली आपको वो तमाम आप सवाल का जवाब आप मांगोगे। आपसे भी डर लग रहा है, समय से भी डर लग रहा है, परमात्मा से भी डर लग रहा है। तो इस वक्त बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि एक ही तरह जैसे आपको सब तरफ से घेर के मारे थे, सब तरफ से गिराए थे, इस वक्त में जो है उनको जो किए थे ऐसा लगता है 10-20 टाइम उनको बढ़ के मिल रहा है, या सेम भी मिल रहा है तो बहुत मिल रहा है। आप लोगों को पता ही है आपको दर्द कैसा होता है। तो आप लोग दर्द सहे थे, तो आपको सहने की आदत थी, चले सह गए थे। अब इनको तो सहने की आदत है नहीं, इनको सहने की आदत है नहीं, तो अब इनको तो बहुत ही बुरा, देखिए ऑब्सेस बहुत हो रहे हैं, पागलपंती बहुत हो रहा है। ऐसा लग रहा है कैसे आपके पास आ जाए, कैसे कर ले। टावर, डेविल, हैंगमैन, मतलब बहुत ही नेगेटिव पर्सन थे। तो उनको उनके किए का ऐसा लग रहा है सज़ा मिल रहा है। तो आपको बांध के रखना चाह, देखिए उनको सज़ा मिल रहा है, देख रहे हैं आपके सामने। तो बहुत बुरी तरह से उनको सज़ा मिल रहा है, दूर है कहीं, और हो सकता है आप लोग एक दूसरे के काउंटर पार्ट हो, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है। तो कोई हाई वाइब्रेशनल सोल हो आप लोग, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, हाई वाइब्रेशन सोलमेट भी हो सकते हैं, और कार्मिक हैवी कार्मिक पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है। ले हैवी वाला है जो मतलब एकदम जान निकाल देने वाला दर्द आपने सहे थे। तो अब उनको उनका चीज़ चल रहा है, क्योंकि उनको तो देना ही था, काउंटर पार्ट है, तो जो लिए हैं वो तो उनको भुगतना ही पड़ेगा, ठीक है, वो उनको लेना पड़ेगा। तब उनको पता चल रहा है कि हाँ भाई दर्द क्या होता है। इस वक्त सारे खंजर अपने दिल में उतरा हुआ, पावरलेस, पावर उनके हाथ से जा रहा है, पोजीशन जा रहा है, मान सम्मान जा रहा है। तो जो जो आपका हनन किए थे, जो जो आपकी दुर्गति किए थे, उन तमाम दुर्गति का फेस करना पड़ रहा है उनको। तो इस वक्त जैसे मैंने बोली किस कंडीशन में है, तो आपको मैसेज से तो बता दी थी, जो डाउनलोड से तो बता दी थी, इससे भी बता दी। अब आ जाते हैं जोडिएक साइन के बारे में, ठीक है। तो जोडिएक साइन यहाँ पे क्या आया है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस ज़्यादा है यहाँ, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस बहुत ज़्यादा यहाँ पे है।
एंड एरीज लियो सेजिटेरियस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, सारे के सारे जोडिएक साइन जो है यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग अपने आप से प्यार कीजिए, परमात्मा से प्यार कीजिए, अपने सबसे पहला अब उनका हाथ पकड़िए, उनका हाथ थामिए जैसे अब तक थामे हुए थे, और जो चीज़ आपको मिल रही है उसका बहुत ज़्यादा प्राउड फील ना करें, उसको हम्बल होके लें, नम्र होके लें, परमात्मा का प्रसाद समझ के लें, और अपने एग्ज़ाम्स को इतने अच्छे से पास किए हैं तो अपना पीठ खुद थपथपा लीजिए, क्योंकि आज के ज़माना में कोई किसी को अच्छे नंबर देने के लिए नहीं आता है। ठीक है, लोग जलते हैं, कूदते हैं, टांगे खींचते हैं, और मिल जाते हैं एक आध लोग, जो मिले हैं उनका शुक्रिया हमेशा अदा करते रहिएगा, क्योंकि जो बुरे समय में उठा ले, जो बुरे समय में हाथ रख दे, वो समझिए भगवान ही है। तो आपके लाइफ में कोई ना कोई गॉड फादर है, गॉड मदर है, ध्यान रखिएगा, जो कोई भी है उनका ज़रूर ग्रेटिट्यूड पे करें। ठीक है, तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी एंड थैंक यू माय ऑल व्यूअर्स, थैंक यू।